ये आज के वीडियो में बात करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तो इसमें देखेंगे अपवर्तन। जब कोई तरंग एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसमें तरंग की चाल एवं तरंग दैर्ध्य दोनों बदल जाते हैं परंतु आवृत्ति नहीं बदलती, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आइए डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर यह है चित्र। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। अब यहाँ बुक में चित्र देखते रहेंगे, साथ में समझते रहेंगे। माना एक प्रकाश स्रोत अनंत पर रखा है जिससे एक समतल तरंगाग्र ए बी ये पहले माध्यम फर्स्ट में v1 चाल से चलकर माध्यम 2 की सतह x डैश पर आपतन कोण I पर क्या होता है, आपतित होता है। सबसे पहले तरंगाग्र का A बिंदु दूसरे माध्यम की सतह पर पहुंचता है। जैसे ही तरंगाग्र का बिंदु A सतह x डैश पर पहुंचता है वह द्वितीयक तरंगिकाओं के सूत्र की भांति कार्य करने लगता है और इससे चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं दूसरे माध्यम में v2 चाल से आगे बढ़ती हैं। ये वाली जो बढ़ती हैं जब A बिंदु पर आता है, पहले A बिंदु के बाद में जब आगे बढ़ती हैं तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। और ये भी किस वेग से चलती हैं, v2 वेग से ये चाल मतलब v2 चाल से आगे बढ़ती हैं। जब तक तरंगाग्र का बिंदु B अपवर्तक सतह x डैश के B डैश तक पहुंचता है, जब तक तरंगाग्र का बिंदु B x डैश तल के B डैश पॉइंट पर पहुंचता है तब तक A पर बनने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं A डैश पर पहुंच जाती हैं। इस प्रकार द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्श तल A डैश B डैश ही अपवर्तित तरंगाग्र को व्यक्त करता है। यदि B को B डैश या A को A डैश में पहुंचने में लगा समय t हो, जितनी देर B से B डैश तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना A से A डैश तक पहुंचने में समय लगता है। तो अगर समय वो टाइम t हो तो B डैश बराबर कितना होगा, v1t। कैसे, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है v1 और समय कितना है t। ऐसे ही A डैश भी अगर होगा तो क्या हो जाएगा v2 और t, क्योंकि चाल अलग अलग है इसलिए b डैश हो जाएगा v1t ऊपर और नीचे हो जाएगा v2t। तो यहाँ पर जैसे ही हम मान रखेंगे चित्र से तो यहाँ देखेंगे साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई निकालेंगे यहाँ से कोण, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है अपने पास में, देखिए ये बीबी डैश लंब हो गया और कर्ण क्या है ए बी डैश। कर्ण क्या है ए बी डैश, ये है तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हो गया लंब बीबी डैश और ये हो गया उसके सामने का कर्ण ए बी डैश। और इसके बाद में साइन आर बराबर साइन आर निकाल लेंगे अगर यहाँ से तो क्या निकलेगा ये वाला आर। साइन आर निकालेंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब किसको मानना है ए डैश को, ये ए है ये डैश, ये लंब हो गया इतना लंब और ये इसके सामने कर्ण ए बी डैश। अब देखिए ए बी डैश यहाँ बी बी डैश बटे ए डैश गुड़े ये वाला ए बी डैश ऊपर चला जाएगा और वो वाला ए बी डैश नीचे, तो ए बी डैश कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी बी डैश बटे ए डैश। अब साइन आई बटे साइन आर, बी बी डैश का मान v1t और तुम्हारे पास में ए डैश का मान कितना है v2t, टी से टी कैंसिल हो जाएगी v1 बटे v2 या साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या आ गया v1 बटे v2 बराबर नियतांक। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आपतन कोण की जा साइन आई और अपवर्तन कोण की जा साइन आर में एक निश्चित अनुपात है, ये जो नियतांक के बराबर है स्नेल का नियम है। इस प्रकार अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है स्नेल के अनुसार। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। देखते हैं कापी में भी हमने लिखा हुआ है, देख लीजिए उसमें भी वही थ्योरी हमने यहाँ भी लिखी है पूरी, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को रोक करके और इसको लिख सकते हैं। जो थ्योरी बुक में थी वही हमने यहाँ भी उसको अच्छे से लिखा हुआ है और इस साइड में वो हमने प्रूफ भी किया हुआ है।
यहाँ पे ए बी डैश से कट जाएगा, बी बी डैश बटे ए डैश, और ये V1T और V2T, टी से टी कैंसिल, V1 V2 नियतांक इस प्रकार स्पष्ट है। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।